उन्हें विदुरानी कहते थे। नाम क्या था? सुलभा। क्या नाम था? सुलभा। हाँ। अब भैया विदुर जी तो खेतों पर चले गए, सुलभा बेचारी नहावे को बैठ गई। सोचने लगी लाला पता नहीं कब आ जावे, जल्दी नहा लो। नहावे को बैठी पाई तब तक भगवान आ गए। भगवान ने आके कुंडी खड़काई, अरे काकी। अब काकी बेचारी ने वस्त्र उतार पाए, नहावे को एक लोटा जल शरीर पे डाल पायो। भगवान ने आवाज लगाई, काकी अरे खड़ो रहो कि चलो जाओ। अब काकी विचार करने लगी, जैसे तैसे तो आयो है लाला जन्म कर्म में दर्शन देने, और चलो गयो तो जीवन बेकार है। दूसरो लोटा लियो, सोचा कि लाओ जल्दी नहा लो। भगवान ने फिर आवाज लगाई, ए काकी चलो जाओ कि खड़ो रहो। अब काकी सोचने लगी क्या करूं। जल्दी से काकी ने बिना सोचे ही विचारे फिर क्या किया, जैसी नहा रही वैसी ही भाग खड़ी हुई प्यारी। जैसे नहा रही भगवान ने अपना पीतांबर उतारा, काकी के शरीर पर डाल दिया। अब प्यारे काकी खड़े हैं कि भगवान के चेहरे की तरफ देखने लगी, टकटकी लगा के पलक भी मारना भूल गई। भगवान ने काकी को पकड़ो, पकड़ के ला दो। ओ काकी तू ना आई तब भी मैं बाहर खड़ो, और तू आ गई तो मैं बाहर ही खड़ो। अरे अंदर ले जावेगी क्या नहीं? अरे भैया काकी बोली, अरे लाला मैं तो भूल ही गई, चल चल। कन्या की कलाई पकड़ के अंदर ले गई और आंगन में फिर खड़ो कर लियो। खड़ो करके भगवान के चेहरे की तरफ देखने लगी। भगवान सोचने लगी ये तो बावरी हैगी। अब काकी भगवान के चेहरे से अपना चेहरा नहीं हटाना चाहती है, टकटकी लगा के देख रही है प्यारे। भगवान बोले, ओरी बावरी जब तू बाहर थी तब भी खड़ो मैं, यहाँ ले आई तो भी मैं खड़ो, बिठाएगी क्या नहीं? अब काकी बेचारी दौड़ के अंदर गई, एक पीड़ा लेके आई। पीड़ा समझते हैं ना? पीड़ा, आओ बढ़िया प्यारे, पीड़ा लेके आई। और काकी ने क्या किया, पीड़ा लाए के उल्टो डाल दो, सीधो नहीं उल्टो। भगवान उल्टा पीड़ा डालोगे तो वह पाओ ऊपर को होंगे। अब उल्टे पीड़ा पे भगवान बैठ गए, और जो पाव ऊपर को है ना, बापे भगवान ने हाथ धर के बोले, काकी तू बड़ी समझदार है। बोले कहा, तो को मालूम है लाला पीड़ा पे बैठे तो बाकू टेकुआ की जरूरत पड़े, तूने टेकुआ बहुत नी को लगाया है। प्यारे एक बात याद रखना, महात्मा या परमात्मा कभी हमारे घर की व्यवस्था को नहीं देखता है, हमेशा वो हमारे हृदय की अवस्था को देखता है। बोलिए गोविंद भगवान की। अरे भैया अब भगवान उल्टे पीड़ा पे बैठ गए और टेकुआ जो पाव को लगा लियो। वो काकी भूख लग रही है, बावरी कुछ ले आ खान के लिए। अब काकी बेचारी के घर पे प्यारे 4 केला रखे थे। कितने? 4 केला निकाल के लाई। केला ले आओ, छीलो, गूदा ले आओ, फेंक दो, छिलका ले आओ लाला के मुंह में। अब छिलका खिलाएगी, न्योर गई, लाला कैसो स्वाद लग रहे हो है। अब कन्या हंस के बोले, काकी तेरी कसम ऐसो स्वाद तो आज तक काऊ में आयो ही नहीं, ऐसो स्वाद लग रहे हो। 1 केला को छिलका खिलायो, 2 केला को छिलका खिलायो, 3 केला को छिलका खिलायो, 4 जैसे चौथा केला छीला, गूदा फेंको, छिलका खिलान को चली। तैसे ही विदुर जी ने देखा ये गूदा जमीन पर पड़ा है, छिलका है ही नहीं। विदुर जी ने एकदम देखा, इसका मतलब ये लाला को छिलके खिला रही, इसके हाथ में छिलका है। विदुर जी चीख करके बोले, विदुरानी पागल हो गई क्या? विदुरानी बोली, वो कुछ गलती हो गई। विदुर जी सर में हाथ मार के बोले, ओरी बावरी गलती ना हैगी तो ते बहुत बड़ो गलता है क्यों? बोले मतलब, ए लाला को छिलका खिला रही है, गूदा फेंक रही है, ए लाला को मोह कड़वो है क्यों बावरी? उसके बाद विदुर जी ने क्या किया, गूदा जमीन से उठायो और कन्या के मुंह में दे दियो और हाथ जोड़ के बोले, लाला वो को क्षमा कर दियो, वो तो बावरी है, बाकू जे भी ना ख्याल का खिलाना चाहिए, का फेंकना चाहिए, गूदो फेंक दियो और छिलको खिलाए के आपको मुंह कड़वो कर दियो। लो लाला अब गूदा खा लो। अब गूदो खिलाए के काफी देर विदुर जी इंतजार करते रहे कि कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो, कन्हैया अब मेरी बड़ाई करेगो, अब मेरी तारीफ करेगो। लेकिन कन्हैया ने तारीफ ना करी। प्यारे जैसे हम किसी को भोजन कराए
और भोजन करने वाला अपनी तरफ से ये ना कहे वाह कितना टेस्टी भोजन है, करने वाला ना कहे तो कराने वाला खुद कहेगा भैया नॉन वेज ठीक ठाक तो है ना। ऐसे ही विदुर जी काफी देर तक इंतजार करते रहे कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो, लेकिन कन्हैया ने जब तारीफ ना करी तो विदुर जी बोले लाला तेरे मुंह को कड़वोपन खत्म होएगो ना, अब तो मीठो गूदो खिलायो है, कैसो लगो तो को। कन्हैया हंस के बोले काका तुम्हारे मौं जैसी कहूं या फिर जो सही है वो कहूं। ए लाला मौं जैसी काहे को कहे, जो सही है वो कहे। तो भगवान बोले अगर सही सुनना चाहते हैं तो सुनो कि स्वाद चिल्कों में था तेरे गूदे में ना, बोले जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो स्वाद तुम्हारे इस गूदे में हमें नहीं लग रहा है। सुनो स्वाद चिल्कों में था तेरे गूदे में ना, मैं तो विदुर रानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुर रानी के छिलके तक खा गया। चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला। विदुर जी बोले लाला मेरे अंदर का चतुराई थी। भगवान बोले काका मेरी काकी के अंदर जो भाव था ना भाव वो प्योर था, मिलावट नहीं थी, और आप के अंदर जो प्रेम जो भाव था उसमें लेस मात्र मिलावट आ गई। बोले काहे की, बोले ये मिलावट आ गई कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो, कन्हैया अब मेरी तारीफ करेगो। सुनो चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, चतुराई जिसने की उसको मैं ना मिला, क्यों भीलनी का मुझे भोला मनवा गया, भीलनी का मुझे भोला मनवा गया। और बोले भगवान कोई कपट छल छिद्र नवागा, निर्मल मन जन सो कोई पावा। कोई कपट छल छिद्र नवागा, निर्मल मन जन सो कोई पावा। जाती रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, भगवान ने कहा है कि काका मैं स्वाद का नहीं मैं तो भाव का भूखा। विदुर जी की गर्दन नीचे को हो गई। भगवान कहने लगे काका परेशान हो, मेरी काकी ने मोको जी खिलाया आप का खिला रहे। अरे लाला जो कछ दो तेरी काकी ने तो को खिला दो, मेरे पास का रखो। अरे कछू तो होएगा, बोले कछू ना है रूह को साग है वो तो मैं तो को खिलाऊंगा नहीं। भगवान कहने लगे आप नहीं खिलाओगे मैं खुद खाऊंगा। भगवान चल के गए विदुर जी की, देखा है क्या रसोई में एक पात्र में साग रखा है। विदुर के घर भगवान ने रूह का साग खाया और विदुर को प्रेम का उपदेश दिया और कही ऊंची है प्रेम सगाई है सबसे ऊंची।